नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम आज शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर कंज्यूमर के लिहाज से। आप जरा गौर से सुनिए इस खबर को और ध्यान से देखिए, समझिए कि खबर क्या है। खबर यह है कि अब आपको जो आप खाने का तेल खरीदते हैं पैकेट में, उसका सही वजन के साथ आपको पैकेट मिलेगा। अब तक आपके साथ बहुत बार चीटिंग भी हो रही थी, यह आपको पता नहीं होगा। अब आपको बताते हैं खबर क्या है। सरकार ने एडिबल ऑयल पैकेट की लेबलिंग को लेकर नया निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि तापमान का जिक्र किए बगैर अब तेल कंपनियों को सही मात्रा पैकेट के ऊपर लिखनी होगी। और ये कहा है कि ये 15 जनवरी 2023 से पहले लेबलिंग के इस नए आदेश को इम्प्लीमेंट कर लेना होगा। अब यह है कि कई कंपनियां ऐसी हैं एडिबल ऑयल की जो मात्रा के साथ साथ तापमान का भी जिक्र करती हैं, और इस वजह से जब अलग अलग तापमान पे पैकिंग होती है तो उसका वजन भी अलग अलग हो जाता है। लिहाजा कंज्यूमर को सही वजन कई बार नहीं मिल पाता है। सरकार की कोशिश ये है कि कंज्यूमर को सही मात्रा तेल की मिले, जिसके लिए जितना आप पे कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 900 ग्राम के लिए आपने पे किया, तो आपको 900 का वजन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 855 मिल रहा है, 860 मिल रहा है, ये आपको पता नहीं चल पाता है। तो इस वजह से सरकार ने ये नया निर्देश जारी किया है। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 ईडी जुड़ रहे हैं। ईडी, जी हाँ, ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोपा के और एसईए के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेहता जी आपका और पाठक जी आपका, और साथ ही हमारे साथ 3 और खास मेहमान हैं। अजय गोयल साहब हैं गेहूं पर बात करने के लिए, नवनीत दवानी जी हैं और प्रथमेश माल्या है कमोडिटी मार्केट पर ओवरऑल बात करने के लिए। अब जरा मेहता जी, हमारे जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, उनको जरा आसान भाषा में बताइए कि उनके लिए इस खबर का क्या मतलब है सर, ये पैकिंग के लेबलिंग के नए नियम का। नहीं, पहले क्या हो रहा था कि नॉर्मली वेट एंड वॉल्यूम लिखा जाता था, टेम्परेचर कोई लिखते नहीं थे, एंड इट वाज अंडरस्टूड कि रूम टेम्परेचर पे पैक किया जाता था। बाद में धीरे धीरे एक नया आइडिया आया, लोग पैक करते थे मगर हायर टेम्परेचर पैक करते। हायर टेम्परेचर वॉल्यूम पे 1 लीटर हो जाता है 1000 ml, और उसका वेट कम हो जाता था। कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एडिबल का वेट 910 से 913 ग्राम होता है ऑफ 1 लीटर, मगर जब भी आप वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वेट कम हो जाता है और 910 की जगह पे 900 मिलीग्राम हो जाता है, या तो उससे भी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेट कम हो जाता था। वो सामान्य कंज्यूमर को मालूम नहीं पड़ता था, एंड इनडायरेक्टली वो चीटेड, और कंपनी को बेनिफिट भी हो रहा था। तो ये एफसीए ने के लास्ट 6 महीने से हम पीछे लगे थे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के पास में कि भाई एक आप फिक्स टेम्परेचर कर दीजिए कि सबको एक ही टेम्परेचर, कोई 40 डिग्री लिखता था, कोई 35 लिखता था, कोई 40 लिखता था। तो हमने सुझाव दिया कि एक ही टेम्परेचर का सबके लिए कर दीजिए ताकि एक नॉर्मल रेशनलाइजेशन हो जाए और चीटिंग नहीं हो। फॉर्चुनेटली मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और अभी बता दिया है कि आपको वेट एंड वॉल्यूम लिखना है, और वो चेक कैसे करेंगे कि एम्बिएंट रूम टेम्परेचर पे गिना जाएगा। एम्बिएंट रूम टेम्परेचर नॉर्मली 30 डिग्री एम्बिएंट रूम टेम्परेचर, उसमें वेट एंड वॉल्यूम चेक किया जाएगा। तो जो चीटिंग हो रहा था इनडायरेक्टली वो बंद हो जाएगा। और अकॉर्डिंगली आपको लेबल में भी, आपको जो लेबल है उसमें भी आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी, वेट एंड वॉल्यूम अंडर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपने समझाया। अब हमारे साथ डीएन पाठक भी हैं और पाठक जी भी इस मुद्दे को कई बार उन्होंने उठाया है। पाठक जी जरा अब आप समझाइए, जो बात मेहता जी ने कहा बहुत हद तक हमने समझ लिया कि जो चीटिंग एक तरफ से इनडायरेक्टली कंज्यूमर के साथ होती थी अब वो अब नहीं होगी। अब जरा मान लीजिए कि मैं अगर मतलब इसको मैं और थोड़ा डिकोड करना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं जाता हूँ किसी दुकान पे तेल खरीदने और 1 लीटर का मैंने पैक खरीदा, तो क्या 1 लीटर के नाम पर मुझे कम मात्रा दी जाती थी तापमान के दम पर? क्या होता था अभी तक? पाठक जी, डीएन पाठक। अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया। हम दोबारा उनसे
जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेहता जी एक बात बताएं सर, आपने अच्छा एक तो आपने कहा कि ठीक है कि आपको उस पर ये लिखना होगा कि कितनी मात्रा है, क्वांटिटी लिखनी होगी। क्या टेम्परेचर जो है फिक्स कर दिया गया है कि 30 डिग्री पर ही पैकिंग होगी? यस, एम्बिएंट रूम टेम्परेचर बोला जाता है उसमें, या वो टेम्परेचर पे ही आपको वेट एंड वॉल्यूम चेक कराया जाएगा। अच्छा। हाँ जी, तो उसके वजह से आप अगर आपने सपोज 40 डिग्री पे पैक किया है, हाँ। 40 डिग्री आपका वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, 100 ml हो गया, और वेट आपको 910 की जगह पे 900 होगा। ओके। देन आप वो पकड़ा जाएंगे कि आपने सही वेट नहीं दिया है, क्योंकि आपने लिखना पड़ेगा 913 ग्राम, और 40 डिग्री पैक किया तो 900 ग्राम में मिलेगा। तो वो क्लैरिटी आ जाएगी, इसकी वजह से अभी क्लैरिटी आ जाएगी, और आपको उसमें लेबल पे लिखना भी पड़ेगा वेट एंड वॉल्यूम, एंड इट इज अंडरस्टूड कि एम्बिएंट रूम टेम्परेचर पे चेक किया जाएगा। अच्छा सर एक बात बताइए, क्योंकि ये बड़ा बहुत चूंकि ये ऐसी बात है जो अभी हम बता रहे हैं कंज्यूमर के लिहाज से, कि जो आमतौर पर क्या मतलब मैक्सिमम कंज्यूमर इसको नहीं पकड़ पाते होंगे, बहुत टेक्निकल चीज है, और लोगों को तो कंज्यूमर को पहले मैं एक बता, हाँ, ये पहले नहीं था, रूम टेम्परेचर सब पैक करता था। हाँ, शायद एक कंपनी ने चालू किया तो दूसरी कंपनी ने फॉलो किया, तीसरी कंपनी ने चालू कर दिया, और अच्छा। अलग अलग रूम टेम्परेचर चालू हो गए। ये लास्ट 2-3 साल में हो रहा था। अच्छा। तो अब देखिए, हाँ, तो वो हमने गवर्नमेंट को लेकर के आप एक स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, हाँ, जो भी टेम्परेचर 30 डिग्री फॉर एडिबल ऑयल कर दीजिए, हाँ, ताकि सबको 30 डिग्री पे पैक करना पड़ेगा। अच्छा। अगर आपको कन्वर्ट करके भी 30 डिग्री पे लाना पड़ेगा। अगर मेरे को अगर पैक किया, अगर मेरा टेम्परेचर 40 डिग्री है, पर आई हैव टू ऐड एडिशनल क्वांटिटी, क्योंकि 30 डिग्री पे आएगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं, ठीक है। अब जरा समझिए ये पैकिंग का टेम्परेचर का जो पूरा मामला है वो क्या। मेहता जी मैं जरा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप फिर उसको जरा कंफर्म करेंगे क्या मैं ठीक बता रहा हूं। अब देखिए अभी क्या है कि आज जो सरकार की तरफ से जो आंकड़े आए हैं, जो रिलीज जारी किया गया है, उसमें यह है कि अगर 30 डिग्री पर रूम टेम्परेचर पर अगर ऑयल पैक होता है तो उसका वजन होगा 913 ग्राम, 913 ग्राम। 40 डिग्री पर होगा तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, 906 ग्राम के आसपास होगा। इसके अलावा अगर 50 डिग्री पर होगा तो ये और कम हो जाएगा, 900 ग्राम से भी कम हो जाएगा, 899 ग्राम के आसपास। और 60 डिग्री पर होगा तो ये और कम होगा, 892 ग्राम के आसपास होगा। अब जरा बताइए सर कि कोई कंपनी अगर मान लीजिए 50 डिग्री पर पैक कर रही है या 60 डिग्री पर कर रही है, तो वो 900 ग्राम से कम दे रही है, लेकिन वो कंज्यूमर को बता रही है कि मैं आपको 913 ग्राम दे रहा हूं। नहीं, वहाँ फर्क है। हाँ, देखिए 50 डिग्री पे आपका वेट हो जाएगा 899, और आप लेवल पे लिख रहे हैं 910, देन अपरेंटली चीटिंग हो रहा है, आप पकड़ा जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ सर, वही कह रहा हूँ कि आपका वेट हो गया 899, लेकिन आप लिख रहे हैं 910, तो देन आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चीटिंग कर रहा है। हाँ। तो आप यू विल बी टेकन टू टास्क अंडर एक्ट, जो मेट्रोलॉजी एक्ट है, हाँ। उसमें जो आप उसमें एक्शन लिया जाएगा आपके सामने। अरे ये तो सर मुझे तो बड़ा नुकसान हो गया सर, 10 ग्राम तो हर बार मुझे कम मिला फिर। नहीं, ऐसा सब नहीं करते। एक पहले लेट अस नॉट जनरलाइज इट, या अच्छा। तो कंपनी करती है थी। हाँ। पहले एक कंपनी ने किया, बाद में 2-4 और कंपनी जुड़ गई। हाँ। तो सबको बाद में क्या होता था, अगर आप अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आई कैन नॉट कॉम्पीट यू, तो नहीं मान लीजिए, मुझे क्या पता। अच्छा, आपको नहीं है, मैं कंपनी टू कंपनी बात कर रहा हूँ। एक कंपनी ने किया, हाँ। 40 डिग्री पे दे रहा है, वो हर दिन 500 टन माल पैक कर रहा है, तो कितना फर्क पड़ता है। उसके समय मैं कॉम्पिटिटर हूँ, मैं सही दाम में 910 में दे रहा हूँ, तो मैं कॉम्पिट कैसा करूँगा। अच्छा, ठीक बात है। अब हमारे साथ SEA के ED DN पाठक साहब भी जुड़ चुके हैं। पाठक जी भी इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाते रहे हैं, कई बार मेरी बात भी हुई है उनसे इस मुद्दे पर, उन्होंने जिक्र भी किया था, लेटर भी लिखा था। पाठक जी आप जरा बताइए सर कि क्या ये अनफेयर प्रैक्टिस आज के सरकार के इस निर्देश के बाद रुक जाएगा? मृत्युंजय जी, मैं सोपा का ED हूँ। आप शायद, हाँ, मेहता जी मेरे बड़े भाई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सोपा के ED सर। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि दो ED जुड़े हैं ना सर हमारे साथ, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो मामला है वो मेरे बड़े भाई हैं। ये जो मामला है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी ने, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा पैकर मूवर और समझते हैं, उन्होंने शुरू किया ये प्रैक्टिस कंज्यूमर को डिसीव करने के लिए। मैं चीट नहीं बोल रहा हूँ, डिसीव करने के लिए, कि 50 डिग्री पे पैकेट पे लिखना शुरू किया 1 लीटर है। अच्छा।
50 डिग्री पे ना तेल बनता है, ना पैक होता है, ना बिकता है, ना स्टोर होता है, ना अच्छा। कैरी होता है, ना ट्रांसपोर्ट होता है। ओह अच्छा। तो 50 डिग्री पे लिखने का मतलब सीधा सीधा कंज्यूमर को डिसीव करना था कि मैं तुमको 1 लीटर तेल दे रहा हूँ, 1 लीटर का ये भाव है। 50 डिग्री पे जब तेल लिखा जाएगा तो क्या है, तेल के जब तेल का वो बढ़ता है टेम्परेचर, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अगर वो 50 डिग्री वाला तेल अगर 30 डिग्री पे आएगा तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर से कम रह जाएगा। तो कंज्यूमर को आप बोल रहे हैं कि मैं 1 लीटर दे रहा हूं, असल में आप 1 लीटर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर जब खरीदता है तो रूम टेम्परेचर पे खरीदता है। सो इट वाज ए वेरी अनस्क्रूपुलस प्रैक्टिस जो कि एक बड़ी कंपनी ने शुरू की। बाद में जो और कंपनियां हैं उन्होंने उसको फॉलो किया कि ये जब नहीं मानता है और गवर्नमेंट सुन भी नहीं रही है तो हम भी करते हैं। मुझे ऐसे कई केस मालूम हैं जहां के कंपनियों ने पहले नहीं करना शुरू किया था, बाद में शुरू कर दिया, बोले जब ये नहीं रुक रहा है, गवर्नमेंट नहीं कर रही तो क्या करें। तो फिर हमने इसको जी पाठक जी, एक बात जरा बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक चीज और जरा समझाइए कि मान लीजिए एक कंज्यूमर होने के नाते मैं 200 रुपए में कोई ऑयल खरीदता हूं, 1 लीटर का पैक खरीदता हूं, ठीक है। अब क्या इस फैसले के बाद क्या मुझे क्वांटिटी अच्छी मिलेगी, मतलब ठीक मिलेगी, या मेरे लिए प्राइस कुछ कम हो जाएगा? नहीं, देखिए प्राइस कम ज्यादा नहीं होगा। अब हाँ। आपको 1 लीटर कहने के बाद 1 लीटर ही मिलेगा। पहले आपको 1 लीटर के बदले में 1 लीटर नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो मुझे मतलब क्वांटिटी अच्छी मिलेगी अब? क्वांटिटी आपको पूरी मिलेगी। पहले क्या हो रहा था, 1 अच्छा। लीटर के नाम पे आदमी कम बेच रहा था तो प्राइस जो है वो उसको जो है एडवांटेज मिल रहा था। जैसे मैं स्क्रूपुलस हूँ, मैं सही बेच रहा हूँ, तो हाँ। मैं पूरा 1 लीटर दे रहा हूँ, सामने वाला 2% कम दे रहा है तो वो अपना 2% प्राइस का एडवांटेज ले रहा था और कंज्यूमर को पता ही लगता है, बिकॉज कंज्यूमर डज नॉट सी। हाँ पाठक जी की एक बड़ी कंपनी ने इसे शुरू किया, उसके बाद कुछ और ने फॉलो किया। वो बड़ी कंपनी कौन सी है सर जिसने ये शुरू किया था? मतलब मुझे बेस निकाला दिलवाओगे मुझे? नहीं अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप तो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, आप लोग बताएंगे तो ठीक रहेगा थोड़ा। नाम छोड़ दीजिए, मुझे लगता है लेट्स नॉट पुट द नेम ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। अच्छा, कहाँ की कंपनी है वो? शहर का नाम बता दीजिए सर। अरे यार, मैंने बोला ना पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, मतलब कम से कम 2nd नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है तेल के मामले में। ओह, बड़ा इंपोर्टर है, नाम नहीं लेना चाहता मैं। हिंदुस्तान की दूसरे नंबर की कंपनी? हाँ, अच्छा, मैं रिसर्च करता हूँ वैसे, ठीक है, लेकिन आपके पास है ऑलरेडी, यू ऑलरेडी हैव द नेम, आपके पास नाम है पहले से। अच्छा अच्छा, मेरा ही भेजा हुआ है। अच्छा ठीक बात है, ओके ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर कंज्यूमर के लिहाज से कि अब आपको तेल का सही वजन मिलेगा। खबर आपके लिए यही है कि आपके साथ थोड़ी बहुत चीटिंग हो रही थी। मेहता जी ने भी कहा कि सारी कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसा कर रही थी जो अब नहीं कर पाएंगी। सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है और 6 महीने के अंदर लेवलिंग के नए नियम को फॉलो करना होगा। बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका, मेहता जी आपका, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि सरकार ने गेहूं के बाद अब गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी है। जी हां, अब गेहूं के आटे का भी एक्सपोर्ट नहीं होगा और आज कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला हुआ है। और ये इसलिए हुआ है ताकि आटे के दाम यहां पर काबू में रहे और सप्लाई ठीक ठाक बनी रहे। अब बताइए कि यह फैसला हुआ क्यों है? अब ये आप जानना चाह रहे होंगे। तो ये फैसला इसलिए हुआ है क्योंकि आप देखिए, खबर को समझिए कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ फरवरी के महीने में, तो उसके बाद ग्लोबल मार्केट में 30% जो रूस यूक्रेन से गेहूं आता था उसकी सप्लाई बंद हो गई। उसके बाद हुआ ये कि भारत से गेहूं की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जब गेहूं का एक्सपोर्ट यहां से बढ़ने लगा तो यहां पर दाम भी बढ़ने लगे। लिहाजा सरकार को मई 2022 में गेहूं के एक्सपोर्ट को रोकना पड़ा। तो सरकार ने जब गेहूं के एक्सपोर्ट को रोक दिया तो ट्रेडर ने कुछ नया जुगाड़ निकाल लिया। नया जुगाड़ ये निकाला कि गेहूं की जगह गेहूं के आटे का एक्सपोर्ट करने लगे और बहुत बड़ी मात्रा में, इतना ज्यादा एक्सपोर्ट की सिर्फ और सिर्फ आप देखिए, जो आंकड़े कहते हैं कि अप्रैल जुलाई 2022 के बीच ही गेहूं आटे का एक्सपोर्ट 200% बढ़ गया साल दर साल आधार पे। उसके बाद सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि आटा एक्सपोर्ट भी अब नहीं होगा। हमारे साथ अजय गोयल साहब जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सरकार के इस फैसले का कीमतों पर कोई इंपैक्ट होगा इमीडिएटली सर? गेहूं के दाम कुछ आटे के दाम कुछ घटेंगे? देखिए, ऐसा है, जो बड़ी कंपनियां हैं या जो कंपनियां आटा मार्केट करती हैं वो जल्दी से जब गेहूं का दाम बढ़ते हैं तो आटे का दाम भी नहीं बढ़ा पाती है, क्योंकि क्या है, प्राइसिंग है, पैकेजिंग है, उसकी कई तरह के अड़चने हैं। और जब घट जाता है थोड़ा बहुत गेहूं का दाम, तब आटे का दाम भी तुरंत नहीं घटता, उसमें भी 1-2 महीने का जो है टाइम लगता है। लेकिन ये जरूर है कि इस साल देश में ओवरऑल गेहूं की मात्रा की फसल काफी कम हुई है
और ये जो अनाउंसमेंट हुआ है उससे एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट रहेगा, जिसका असर 2-4-10-15 दिन रहेगा। बाकी गेहूं की किल्लत है देश में, और पूरी तरह से पूरे मात्रा में जो है हर मिल वाले को इस साल भर गेहूं मिलेगा ऐसे लग नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आम रिटेल में या होलसेल में कोई दामों पे खास फर्क पड़ेगा। ये केवल एक आटे का जो एक्सपोर्ट है, उन्होंने एक कमेटी द्वारा जो है अप्रूवल का आदेश निकाला था करीबन 1.5 महीने पहले। किसी को जो है अप्रूवल मिला नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी उसका जो है परमिशन नहीं मिला आटा एक्सपोर्ट करने का। फिर मैदा एक्सपोर्ट के लिए भी परमिशन की प्रणाली शुरू करी, उन्होंने किसी को एक्सपोर्ट का ये दिया नहीं। अब केवल कैबिनेट ने उस चीज को रेटिफाई किया है कि अब जो है कोई देना जरूरी नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा, ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया गोयल जी आपका जुड़ने के लिए और इस खबर पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। हमारे साथ नवनीत दमानी हैं और प्रथमेश माल्या जी हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। नवनीत जी, गोल्ड और सिल्वर आज ठीक ठाक तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जैक्सन होल की मीटिंग भी शुरू हो रही है, फेड चेयरमैन की स्पीच पर नज़र टिकी हुई है, 2 दिन ये चलना है। आप जरा बताइए सर कि क्या किया जाए उससे पहले गोल्ड में और सिल्वर में। मृत्यु ने 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड में फिर से थोड़ी सी रौनक लौटते हुए देखी, और मुझे लगता है जैक्सन होल के पहले ये थोड़ा सा बायस पॉजिटिव रह सकता है और 52,200 तक के भी स्तर देखने मिल सकते हैं। तो लार्जली कल शाम तक बायस पॉजिटिव रखते हुए बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 51,700 के आसपास बाय किया जाए, 51,500 के नीचे स्टॉप लगाए एंड 52,100, 52,300 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। राय आपकी हो गई गोल्ड पे 52,100 का टारगेट, 51,700 पर आपने बाइंग की राय दी है, 51,525 का स्टॉप लॉस आप गोल्ड में लगा सकते हैं। चांदी पर खास करके प्रथमेश जी आपका व्यू क्या है, सिल्वर में आज क्या किया जाए? 55,570 में सेल करना ट्रेड बनता है। यहाँ पे 56,040 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 54,500 के लिए रहेगा। ओके, तो ये राय आपकी है चांदी में कि चांदी में आपको क्या करना है। 54,500 का टारगेट, 55,570 पर आपने बेचने की राय दी है, 56,040 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अच्छा, क्रूड पर नवनीत जी क्या ताज़ा आउटलुक आपका? क्रूड में एक ही ऐसी खबर आई है जिसने क्रूड मार्केट को 100 के ऊपर, या फिर आप यूँ कहें कि अभी 102 के ऊपर टिकाए हुए है। खबर यही है कि ओपेक प्लस उत्पादन घटा सकता है। इस खबर ने मार्केट को थोड़ा सपोर्ट दिया है और रोक के रखा हुआ है। क्या इस खबर के दम पर ये तेजी, ये मजबूती टिकी रहेगी? करीब 400 रुपए की रैली इस खबर के बबल पे आ चुकी है और 7200 से हमने 7600 तक का सफर इस न्यूज पे ही आते हुए देखा है। मुझे लगता है टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी अच्छे सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखा है क्रूड में, और यहाँ से करीब 150 से 200 रुपए के गेंज और दिखा सकता है, यानी 7800 तक के भी स्तर देखने मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय ऑन डिप्स के रिकमेंडेशन रहेगा 7550 के आसपास बाय किया जाए, 7490 का स्टॉप लगाइए एंड 7670 और 7700 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी क्रूड पर। 7,670 के टारगेट के लिए आप 7,540 के भाव पर खरीद सकते हैं, 7,490 के भाव पर स्टॉप लॉस लगाएं। मेटल में आज की आपकी टॉप पिक प्रथमेश जी? कॉपर में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, 677 एंट्री पॉइंट, 673 स्टॉप, ऊपर में टारगेट 685। ओके, ठीक है, तो कॉपर पर नजर रखिए। 7 रुपए के आसपास की तेजी है, 674 रुपए के ऊपर है एमसीएक्स पर कॉपर का भाव। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है जगदीश का, अहमदाबाद से। पूछिए जगदीश जी। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। प्रभु, क्रूड ऑयल का 7,800 का कॉल लिया हुआ है, भारी मात्रा में लिए हुए हैं, 15 दिन होल्ड करना है, क्या होगा? 7,800, बताइए नवनीत जी क्या करना चाहिए इनको? मैंने जैसे बताया मेरा बायस थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ ही, और मुझे लगता है 77-7750 तक के स्तर इनको आज ही देखने मिल सकते हैं। तो इनकी कॉल में पोजीशन जो है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए और यहाँ से मुनाफा देखने मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सौरभ हैं फरीदाबाद से। पूछिए सौरभ। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। सर, क्रूड ऑयल की 7500 की कॉल बेच रखी है 420 में, और एनजी पर सवाल है नवनीत जी से। बताइए नवनीत जी। एनजी में लास्ट 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा उठापटक देखी और 5 से 6% की वोलेटिलिटी हम ऑल्टरनेट देख रहे हैं। मुझे लगता है एनजी जब तक 750 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड नहीं करती, इसमें थोड़ा सा सेल का स्ट्रेटेजी रह सकता है और आप 740, 732 तक के भी स्तर देख सकते हैं।
और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इन्होंने कॉल बेच रखी है 7500 की, यानी इन्होंने मंदी कर रखी है। मेरा बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि इनको इनकी ट्रेड से एग्जिट ले लेना बेहतर रहेगा। यहाँ पर शाम के सत्र में या अगले दिन सुबह तक आपको थोड़ा सा पॉजिटिव बायस देखने मिल सकता है, जहाँ पे कॉल सेल स्ट्रेटेजी सही तरह से वर्क नहीं करेगी। ओके, ठीक है। 748 के ऊपर है इस वक्त MCX पर नेचुरल गैस का भाव, इस पर आप नज़र रखिए। अच्छा प्रथमेश जी, आपके हिसाब से जिंक में कोई ट्रेड बनता है सर इस वक्त? आई थिंक क्लियरली बाकी काउंटर्स पे मेटल्स में कोई ट्रेड खास दिखाई नहीं दे रहा है। कॉपर में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, इसलिए कॉपर में ट्रेड बना है, अदरवाइज बाकी काउंटर में ट्रेड ना करें। अच्छा ठीक है, ओके। 317 रुपये 60 पैसे के आसपास का भाव है और अभी अभी करीब 2.5 रुपये की तेज़ी दिख रही है MCX पर जिंक सितंबर वायदा में। एक और खबर है, और खबर है चीनी को लेकर। आज PTI के हवाले से ये खबर आई है, जिसमें फूड मिनिस्ट्री के सोर्सेज को के हवाले से ये खबर छपी है कि अगले सीज़न में चीनी का एक्सपोर्ट, शुगर का एक्सपोर्ट 28.5% कम हो सकता है। 2022-23 सीजन में 80 लाख टन एक्सपोर्ट की संभावना है, जबकि इस सीज़न में 1 करोड़ 12 लाख टन एक्सपोर्ट होने का अनुमान है। तो मतलब अगले सीजन में एक्सपोर्ट में कमी आ सकती है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। इसके पीछे की वजह ये होगी कि एथेनॉल में बड़ी मात्रा में यहाँ पर डिमांड जा रही है, लिहाजा उसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट के ऊपर होगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग में करीब 5 लाख टन तक डिमांड बढ़ सकती है, ये अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। चलिए अगला सवाल है अनुराधा का, दिल्ली से हैं, पूछिए। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी पूछें, सवाल पूछें। हेलो सर, ये गोल्ड 52,000 कब तक हो जाएगा? सब मंडे तक हो जाएगा? 52,000 क्या मंडे तक गोल्ड हो जाएगा? क्या लगता है आपको नवनीत जी, 52,000 का लेवल हम देख लेंगे मंडे तक गोल्ड में? वेल, जैक्सन होल की मीटिंग अगर सही नहीं रही तो पक्का हम मंडे तक देख लेंगे। और मुझे लगता है कल के सत्र में भी आपको शायद 52,000 का लेवल एक बार देखने मिल सकता है। और सब कुछ कल शाम के बाद थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, तो अगर पोजीशन लाइट करनी है तो इवनिंग में DCL लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाय करके नहीं जाना चाहिए। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया नवनीत जी आपका और प्रथमेश जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।